Now type of compound epithelium. That is, जब हम लोग इसके टाइप्स की बात करते थे बेटा, तो ये आपके फर्दर दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. एक आपके होते हैं दैट इज स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. और एक होते थे बेटा आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम. That is of two types, stratified and transitional. That is okay. Now यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड को पढ़ रहे हैं. स्ट्रेटिफाइड को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. ऑन द बेसिस ऑफ शेप. सिर्फ एक फ्लो चार्ट है बेटा, और कुछ नहीं है इसके अंदर. आपके फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. सबसे पहले आए आपके दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. That is stratified squamous epithelium. ओके बेटा, आपने स्क्वेमस एपिथेलियम सिंपल में भी पढ़े थे. फर्क क्या आ गया दोनों में? यहाँ ये मल्टी लेयर्ड है और आपने सिंपल में पढ़े थे जो दैट वाज सिंगल लेयर. स्क्वेमस की शेप कैसी होती थी, कौन बताएगा मुझे बच्चों? हाउ इट वाज? सर इरेगुलर शेप. फ्लैट शेप थी. इरेगुलर थे लेकिन फ्लैट होते थे, राइट? दैट वाज द फ्लैट होते थे. दैट इज, मैंने बताया था ना, इनकी जो थिकनेस होती थी वो कम होती थी लेकिन सरफेस एरिया जो होता था बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, लाइक अ टाइल्स. गॉट इट? तो स्क्वेमस का मतलब क्या हो गया बेटा? स्क्वेमस का मतलब हमेशा याद रखना दिमाग में, दैट इज फ्लैट. ठीक है, दैट विल बी फ्लैट. ये फ्लैट है आपके. एंड देन इसके बाद आपका दूसरा जो होता था दैट इज आपके स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. कोई नए नाम नहीं है बेटा, ये आपके सिंपल वाले ही जो नाम है वही है यहाँ पे. बस यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड आपको ध्यान में रखना है. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दैट वाज. एंड देन इसके बाद आपका लास्ट दैट इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. एपिथेलियम, दैट वाज. ये हो गए आपके तीनों पार्ट्स स्ट्रेटिफाइड के ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. स्क्वेमस दैट वाज फ्लैट. क्यूबॉइडल दैट इज क्यूब शेप में होंगे. कॉलमनर आपके पिलर जैसे होंगे. ओके, अब इनको थोड़ा सा बस समझ लो. यहाँ पे आपके सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके स्क्वेमस एपिथेलियम जो स्ट्रेटिफाइड थे. इनको देखो, अंडरस्टैंड दिस थिंग. डायग्राम समझ के कहानी समझ जाओगे. ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन. दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर आपके टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड इसके ऊपर आपके टिश्यूज मैंने दिखा दिए. आपके ये क्या बता रहा हूँ अभी? आपके स्क्वेमस बता रहा हूँ. तो यहाँ पे शेप कैसे दिखा दी मैंने? फ्लैट दिखा दूंगा, लाइक दिस. फ्लैट शेप दिखा दी. ठीक है, इस तरह से. ये हो गए आपके फ्लैट शेप स्क्वेमस एपिथेलियम. बात समझ में आई? अविनाश, आराधना, वर्षा, प्रभजोत, सभी को ठीक है? कोई चीज इसमें नहीं है रॉकेट साइंस, सिंपल सी कहानी है. आपके स्क्वेमस हैं, फ्लैट है, तो ये सारे के सारे आपके फ्लैट हो गए. दैट इज, ये हो गए आपके स्ट्रेटिफाइड. ठीक है, मल्टी लेयर्ड होंगे. दैट विल बी मल्टी लेयर. तो यहाँ पे मैंने काफी सारी लेयर्स दिखा दी. क्योंकि आप कंपाउंड की बात कर रहे हो तो आप मल्टी लेयर की बात करोगे ही करोगे. कंपाउंड आपके सारे मल्टी लेयर्ड होते थे. तो ये सारे के सारे आपके कैसे हो गए? दैट इज मल्टी लेयर्ड हो गए. ओके, नाउ आपके क्यूबॉइडल पे आ जाओ. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, मल्टी लेयर्ड ये भी है.
ये मैंने इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखा दी, दैट इज ऑल्सो बेसमेंट मेम्ब्रेन BM। अब बच्चों इनके ऊपर क्या होगा, इनके जो बेसमेंट से जो मेम्ब्रेन जो टिश्यूज अटैच्ड होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन से, वो तो होंगे आपके क्यूब शेप के, लाइक दिस। सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, तो ये सेंटर में न्यूक्लियस दिखा दिया यहाँ पे इनका, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी जो शेप होंगी कैसी है, क्यूब शेप है। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि आप जानते हो मल्टी लेयर्ड है, तो जैसे जैसे ये अपवर्ड यानी ऊपर की ओर मूव करेंगे इनकी, तो शेप जो है वो चेंज होती जाएगी और वो अगेन फ्लैट शेप होते जाएंगे। यानी नियर द सरफेस ये आपकी कैसे हो जाएंगे, अगेन फ्लैट हो जाएंगे। बात समझ में आई? अविनाश, आराधना, प्रभजोश, सभी को ये वाली बात? Yes, sir. ठीक है, ओके बच्चों। यानी आपके यहाँ पे जो नाम दिया गया इनको क्यूबॉइडल, वो क्यूबॉइडल नाम दिया गया है बच्चों किस बेस पे, इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो इनकी शेप थी उस बेस पे। अब सेम ऐसे आप स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। आपके स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जो होते थे ये कैसे होंगे बच्चों, ये नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास इनकी जो सेल्स होंगी बेटा, यहाँ पे जो टिश्यूज होंगे वो होंगे कॉलमनर, यानी आपके पिलर जैसे बड़े बड़े, ओके, लाइक दिस। बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा इनमें सभी में, लाइक दिस, ओके। बेसल न्यूक्लियाई इन सभी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास देखोगे तो मोस्टली सेल्स आपको सारी की सारी कैसी मिल रही है, पिलर जैसी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाओगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाओगे, तो शेप चेंज होने लगी, फिर क्यूबॉइडल शेप आ गई, एंड क्यूबॉइडल शेप के ऊपर फिर आपकी शेप कैसी आ गई, दैट इज फ्लैट शेप आ गई। जो सेल्स हैं वो फिर कैसी हो गई ऊपर की साइड, दैट इज फ्लैट हो गई। तो इनको हमने क्या कह दिया, क्योंकि नीचे की जो मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास की जो शेप है सेल्स की, वो कैसी है, आपकी कॉलमनर है, पिलर लाइक है, तो इसलिए नाम पड़ गया इनका स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अविनाश, आराधना, वर्षा, प्रभजोत, जो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले आ चुके हैं, बेटा ये बात समझ में आ गई आपको सभी को? डिफरेंस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सभी में सेम क्या है, ये सारे मल्टी लेयर्ड है, दे ऑल आर मल्टी लेयर्ड, ओके। नाउ अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड में हम बात करेंगे। आपके स्ट्रेटिफाइड को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, इट इज अगेन डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। आपके यहाँ क्रेटिन प्रेजेंट होता था। क्रेटिन आप सभी ने नाम सुना होगा, दैट्स अ प्रोटीन। जो क्रेटिन होते हैं दैट्स अ प्रोटीन, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो ये आपके फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है एक से, इट इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड। इनके आपके अगेन टाइप, एक हो गया आपका क्रेटिनाइज्ड, तो दैट इज राइट डाउन क्रेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस एपिथेलियम। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया बेटा, क्रेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस एपिथेलियम। और दूसरा है नॉन क्रेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस एपिथेलियम। दैट इज, ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। नाम से समझ में आ रहा है, जहां आपके क्रेटिन प्रेजेंट होगा प्रोटीन, दैट इज क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होंगे, और जहां आपका क्रेटिन नहीं है दैट इज नॉन क्रेटिनाइज्ड, ओके। अब क्रेटिन है, आप सभी जानते हो, दैट्स अ प्रोटीन जो आपकी सेल्स की ग्रोथ कराता है। आपकी हेयर की ग्रोथ जो होती है, आपकी स्किन की जो ग्रोथ होती है, वापस स्किन जो रीजनरेट होती है, ये क्रेटिन की वजह से हो रही थी, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रेटिन। तो बच्चों, और दूसरा ये आपकी जो स्किन में प्रेजेंट होता है, मोस्टली दैट इज प्रेजेंट इन द स्किन, तो ये आपके वाटर लॉस को रोकता है, ठीक है। केराटिन जो होता है ये वाटर लॉस को रोकता है, दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम द वाटर लॉस। तो राइट डाउन, इस पॉइंट को लिख लो यहीं पे, केराटिनाइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका पहला तो वाटर लॉस को रोक रहा है, दैट विल प्रिवेंट द वाटर लॉस।
that will prevent the water loss. एंड देन इसके बाद आपका दूसरा केराटिन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये क्या होंगे, दैट सेल्स। जहां जहां केराटिन प्रेजेंट होगा वो सेल्स कैसी होंगी, डेड होंगी। ठीक है, दैट इज दैट सेल, ये आपकी डेड सेल्स होती है। अब आ जाओ इसकी लोकेशन पे कि भाई ये प्रेजेंट कहाँ होगा। तो भाई इसकी लोकेशन है आपके स्किन। लोकेशन क्या हो गई, इसकी स्किन हो गई। आपकी पूरी बॉडी की स्किन में आपके क्या प्रेजेंट है, दैट इज केराटिन प्रेजेंट होते थे, इसी की वजह से आपकी ग्रोथ होती थी। इज इट क्लियर? दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। तो नॉन केराटिनाइज्ड में आपके यहाँ पे क्या है, क्रेटिन नहीं है, सीधी सी बात, यहाँ क्रेटिन नहीं है। क्रेटिन नहीं है तो ये कहाँ प्रेजेंट है, सीधे सीधे हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लोकेशन। ये कॉर्निया में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्निया आपके आईज में होता है, दैट इज प्रेजेंट इन योर आईज। आपके नॉन क्रेटिनाइज जो होते थे कहाँ प्रेजेंट है, आपके कॉर्निया में। कॉर्निया के अलावा ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, दैट इज राइट डाउन, दैट इज प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ लिप्स। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वेजाइना। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोर स्किन पर, दैट इज आउटर स्किन। जो मेल के पेनिस होते हैं उसके आउटर स्किन होती है, दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। एंड देन इसके अलावा आपके सर्विक्स में, पूरी सर्विक्स में नहीं, सर्विक्स के कुछ पार्ट में ये प्रेजेंट होते थे, सम पार्ट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स इसी को हम लोग बेटा यहाँ पे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ये नैरो पार्ट होता है, इसी में जो कैनाल निकल रही होती है सर्विक्स से, दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल या सर्वाइकल कैनाल। एंड इसके अलावा आपके जो एनल कैनाल है, दैट इज, इन सभी जगहों पे आपके जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द लोकेशन, कॉर्निया, लिप्स, वेजाइना, फोरस्किन, आपके सर्विक्स एंड देन एनल कैनाल, यहाँ पे ये सब प्रेजेंट है। सिर्फ आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, आपने डायग्राम समझ लिया, आपको कहानी समझ में आ गई। देन इसके बाद आपके आ जाते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। बताया था आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो शेप होगी वो होगी क्यूब, दैट इज क्यूब लाइक। ओके, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, स्किन के पास जाएंगे, तो फिर जो शेप है वो चेंज होती जाएगी, वो फ्लैट होते जाएंगे। लेकिन नीचे क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे शेप जो होती है वो क्यूबोइडल थी, तो इसलिए नाम पड़ गया स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो लोकेशन में आ गई आपके, दैट इज राइट डाउन सबसे पहले, दैट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग, दैट इज लाइनिंग्स ऑफ डक्ट्स। कौन कौन सी, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके अलावा नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड्स, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। दैट इज द लोकेशन ऑफ योर स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, यहाँ ये सब प्रेजेंट है। एंड लास्ट आपके दैट इज आपके कॉलुमनर, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम, इनकी लोकेशन ये उन जगहों पे प्रेजेंट होंगे जहां पर फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है, जहां फ्रिक्शन की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उन सभी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन में कहा जाएगा, दैट इज सबसे पहले कंजक्टिवा, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर आईज। देन इसके अलावा एनस, एंड लास्ट आपका फेरिंक्स। इस जगह पे आपके सारे के सारे स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम होते थे। ये सब हो गए आपके स्ट्रैटिफाइड के पार्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटिफाइड एंड आपका कंपाउंड एपिथेलियम का पहला पार्ट। ठीक है, ये सब है आपके स्ट्रैटिफाइड। अब बात करेंगे ट्रांजिशनल की। अविनाश, आराधना, प्रभजोत, वर्षा, आप लोगों के लिए अगली बात बच्चों।
आपको सिर्फ और सिर्फ जो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड बताएं वो चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में वो प्रेजेंट थे, बाकी आपने लोकेशन ध्यान रखनी है बस, दैट्स ऑल, यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन बस। अब आ जाओ नेक्स्ट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, दैट इज ये आपके एज कंपेयर टू जो स्ट्रेटिफाइड है उसके कंपेरिजन में थोड़े से पतले होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड। मल्टी लेयर्ड है ये भी, लेकिन एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड ये थोड़े से पतले हैं, दैट इज थिन एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड। ज्यादा आपके स्ट्रेचेबल होंगे, दैट विल बी मोर स्ट्रेचेबल। ओके, एंड ये किसके बने होते हैं, दैट इज आपके इसमें सिर्फ क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती है, ना तो यहाँ पे आपके स्क्वेमस आते हैं ना यहाँ पे आपके कॉलमनर आते हैं। आपके सिंगल लेयर होती है सिर्फ और सिर्फ, वो भी किसकी, क्यूबॉइडल की। सिंगल लेयर का मेरा मतलब है बेटा यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइडल ही प्रेजेंट होंगे मैनी सेल्स में। ठीक है बेटा। तो आपके ट्रांजिशनल क्या हो गए, अविनाश क्लियर बात बच्चे, लोकेशन दिख रही है ना? ठीक है अविनाश। ट्रांजिशनल में मैं आपको बता रहा था आपके एज कम्पेयर टू स्ट्रेट पाइप पतले होंगे, मल्टी लेयर्ड ये भी होंगे, स्ट्रेचेबल ज्यादा होते हैं। ओके, स्ट्रेचेबल ज्यादा होते हैं, एंड यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती थी, उनकी 2 से 3 लेयर। इसके अलावा कुछ और सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो लिख लो, राइट डाउन, ऐसे लिखो, एक बार रुको, उसको थोड़ा सही करके लिखो। दैट इज मेड अप ऑफ आप लिखो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, देन इसके अलावा कुछ और सेल्स यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती हैं, राइट डाउन। 2 to 3 layers of polygonal of pear shaped cells, एंड देन इसके बाद एक अलग से सुपरफिशियल। रेक्टेंगुलर और ओवल सेल्स, दैट वाज। एक बार इनको लिख लो, मैं बता रहा हूँ फिर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आ जाओ आपके यहाँ पे लोकेशन पे बेटा। तो लोकेशन क्या है इसकी, आपकी सिंपल, ज्यादा जगह नहीं होंगी। ये आपको जो देखने को मिलते हैं, राइट डाउन, दैट इज इनर सरफेस
ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। आपके यूरिनरी ब्लैडर में अंदर की तरफ यानी लाइनिंग है, इनर सरफेस का मतलब क्या हो गया, लाइनिंग यूरिनरी ब्लैडर की, एंड यूरेटर। ठीक है, यूरेटर, आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, यहाँ पे आपको ट्रांजिशनल देखने को मिलता है। डन बात। आप सभी को प्रभजोत, आराधना, अविनाश एंड आशीष एंड झनक, बेटा आप लोगों को ये चीजें पता है ना कि आपके यूरिनरी ब्लैडर क्या होते हैं, यूरेटर क्या होता है, 10th क्लास में एसटीटी सिस्टम में ध्यान है ना ये डायग्राम्स। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो दैट इज, ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती थी आपकी अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम कंपाउंड के पार्ट थे। अब एक अलग से जो मैं बता रहा था आपका, दैट इज, अलग से लिख लेना इसको, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, इसको कल जो मैं बता रहा था आपको, दैट इज गॉबलेट सेल्स वाला, वहां से कंपेयर करेंगे। अंकिता तुम और देख लेना ज्यादा से, और टाइम से आ जाएगा। तुम सारे के साथ जो लेट हुए ना, मैं सीरियसली तुम लोगों की वजह से इसलिए इरिटेट हुआ, अदरवाइज पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे मूड में था। जितनी भी लेट कमिंग्स है ना, कल से कोई लेट कमिंग नहीं, आना है तो टाइम पे आ जाओ, नहीं तो लेट हो गए ना खुद ही लॉग इन मत करना, कोई इशू नहीं है मुझे। ओके बेटा, आपके स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की बात कर रहे हैं। देखो आप सभी जानते हैं स्यूडो का मतलब क्या है, स्यूडो जो है दैट मीन्स फॉल्स। स्यूडो आप सभी को पता ही है, ये फॉल्स है, ठीक है, और आपका स्ट्रेटिफाइड आ रहा है, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज। तो आपने अभी देखे थे आपकी कंपाउंड में जो थे स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज प्रेजेंट थे। यहाँ पे बेटा आपके स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, मल्टी लेयर जैसे देखने को मिलती है, दैट लुक्स लाइक अ मल्टी लेयर, ठीक है, दैट इज। अब जैसे एक सिंपल सी बात समझना, कॉलुनर एपिथेलियम जब आपने देखा था, ये मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी, दैट्स अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। कॉलुनर एपिथेलियम जब आप सभी ने देखे थे तो उसमें आपको पिलर जैसी सेल्स देखने को मिली थी, लाइक दिस, इस तरह की पिलर सेल्स आपको देखने को मिल रही थी कॉलुनर में, ठीक है, और इन सब में आपका जो न्यूक्लियस था बेसल था, तो वो आपका बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट था, दैट इज, ये थी आपकी कॉलुमनर। ओके, अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएगा बेटा आपका, कि होंगी सेल्स एक ही, लेकिन लुक्स लाइक अ मल्टीलेयर, मल्टीलेयर जैसी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी यहाँ कॉलुमनर ही दिखा रहा हूं, दैट इज, ओके, एंड यहाँ पे आपको इस तरह की मल्टीलेयर सेल्स देखने को मिल जाएंगी, लाइक दिस, ये इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लाइक दिस। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे मल्टी लेयर्ड है, बट है आपकी दैट इज सिंपल वन। अब यही जो सेल्स होती थी आपकी, ये फर्दर मॉडिफाइड हो गई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में, आपने देखा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, एंड यहाँ पे फिर इनका काम जो होता है, गॉबलेट सेल्स जैसे आपने देखी थी, एक बार मैं गॉबलेट सेल्स को दिखा देता हूँ, वेट, दैट इज योर गॉबलेट सेल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी, ये सारी आपकी गॉबलेट ही थी। इस सेल में आपको मल्टीलेयर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, आपको देखने को मिलेगा मल्टीलेयर्ड भी है, लुक ऐसा लग रहा है कि जैसे मल्टी है एक ही, दैट इज अ कंप्लीट सिंगल वन, एक पूरी सेल थी, लेकिन बीच में आपका थोड़ा सा डिवीजन टाइप का हो गया, एंड लुक्स लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स आपको नजर आ रही है। इन्हीं को आपने क्या बोला था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अविनाश, आराधना, प्रभजोत, जनक, तुम लोग क्लियर वाली बात, Yes, sir. ठीक है, ओके, तो ये आपके इसी में ही देखने को मिलते थे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस था। स्ट्रेटिफाइड में आपको प्रॉपर मल्टी लेयर देखने को मिल रही थी, अलग अलग लेवल, आपने जब मैंने डायग्राम बनाया था तो आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ ऐसा लेवल नहीं है, सो इट्स, नाम क्या दे दिया इनको हमने, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नाम दे दिया। नाउ राइट डाउन, कुछ पॉइंट्स हैं इनमें जो लिख लो आप, आपके काम आएंगे। सबसे पहले दैट इज फॉल्स मल्टीलेयर्ड, दीज आर फॉल्स मल्टीलेयर्ड,
देन इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आपको सेल्स अलग अलग हाइट की देखने को मिलती है। जैसे ये हाइट, ये देखो ये वाली सेल्स है, एक सेकंड, ये जो सेल्स देखने को मिल रही हैं आपको यहाँ पे, दैट इज इनकी हाइट ज्यादा है, ये टॉल है सेल, दीज आर टॉल। ओके, एंड ये जो सेल्स है नीचे की तरफ की, ये कैसी हैं, छोटी हैं, हाइट इनकी छोटी है, शॉर्ट हाइट है, दीज आर शॉर्ट। टॉल सेल्स जो हैं इनको आपने नाम दे दिया कॉलमनर, दीज आर कॉलमनर सेल्स। और जो नीचे की तरफ शॉर्ट सेल्स हैं इनको नाम दे दिया बेसल सेल्स, दैट आर कॉल्ड बेसल सेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट हाइट देखने को मिली, सेल्स जो हैं, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट। ओके, कौन कौन सी, एक आपकी दैट इज कॉलमनर, और एक आपकी दैट इज शॉर्ट सेल, दैट इज बेसल सेल्स। कॉलमनर सेल्स थी और एक आपकी बेसल सेल्स, ये शॉर्ट है और ये आपकी दैट इज टॉल। देन इसके बाद बेटा इनमें आपकी क्या क्या आ गई, दैट में कंटेन गॉबलेट सेल्स, जिनसे म्यूकस आपका सीक्रेट होता है। देन इसके